हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा की क्लासेस, जहां हम आज फिर से प्रतिस्थापन विधि को यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स यानी कि कक्षा 10वीं के गणित से, और जिसके अंडर में आने वाली 3.2 एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक पहला का छठवां यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2 इक्वेशन 1 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 इक्वेशन सेकेंड। कहने का मतलब इन हिंदी कि 3x/2 ऋण 5y/3 बराबर ऋण 2 समीकरण 1 और x/3 धन y/2 बराबर 13/6 समीकरण 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन का जो टाइप है थोड़ा सा डिफरेंट है, अब आपके पास में बटे में यानी कि अपॉन में संख्या यानी कि डिजिट्स आ गए हैं, तो आप सोचेंगे कि इनको कैसे करेंगे। तो हमको करना कुछ नहीं है, हम इन 2 को और 3 को और यहाँ से 6 को इसको हमें हटाना है कुल मिला के, और सिंपल इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस यानी कि रैखिक समीकरण के युग्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों में हम 6 का ऊपर हर अंश में यानी कि न्यूमरेटर में 6 का यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 में 6 का गुणा करने पर, ठीक है, हम लिखेंगे क्या यहाँ पर इंग्लिश में कि मल्टीप्लाइंग बाय 6 in equation 1 and इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब क्योंकि ये कैलकुलेशन आप चाहे वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं पेपर में, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको सॉल्व करते आता है कि ये सॉल्व करने पर आपका कितना आएगा, तो आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो मल्टीप्लाई और जो कट होने पर जो हमारी इक्वेशंस बनती है उनकी मैं बात कर रही हूँ, यानी कि समीकरण की। ठीक है, कट होने के बाद तो चलिए करते हैं। तो ये 3x/2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 5y/3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये हमने किस में किया, इक्वेशन 1 में किया है। अब इसको सॉल्व करें तो 2 1 = 2, 2 3 = 6 यानी कि 2 एकम 2 और 2 3 6, और यहाँ भी आप देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 3 1 = 3 और 3 2 = 6। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। देखो ये बच्चा क्या मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 3x यानी कि 3x गुणित 3, ये बचा तो 3 3 का 9 यानी कि 3 3 = 9x, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 यानी कि 5 गुणित 2 बचा है यानी कि 5 × 2, तो 5 2 = 10 यानी कि 5 दूनी 10 है ना, 5 2 = 10, और ये y और अपॉन में तो अब इनका ये कट गया है, 2 और 3 हट गए हैं, बराबर 2 6 = 12 -12। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी थर्ड। मतलब अब हमारी इक्वेशन 1 का कोई काम नहीं, अब हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, थर्ड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड करके, ठीक है, और चाहे तो आप हिंदी में इसको एवं लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमें इक्वेशन सेकंड यानी कि समीकरण 2 में भी 6 का मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा x गुणित 6/3, ठीक है, और प्लस y गुणित 6/2 बराबर ये हो जाएगा आपका 13 गुणित 6/6। तो 6 से ये 6 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो अब हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो कुछ ऐसी बचेगी, यहाँ 2 1 = 2x यानी कि 2 एकम 2x और 3 एकम 3y यानी कि 3 1 = 3y इज इक्वल टू, अब ये बचेगा कितना अकेला 13 यानी कि 13। तो ये हो जाता है समीकरण 4। अब हम यहाँ से हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो हमारी कौन कौन सी हो गई, 3 और 4 यानी कि 3 और 4 हो गई। ठीक है, अब ये ऊपर 1 और 2 को बिल्कुल भूल जाओ। अब हम इसको बिल्कुल पुराने वैसे ही सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इनके कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो हमको चौथी इक्वेशन में गुणांक छोटे छोटे से दिखाई दे रहा है, तो हम समीकरण 4 से सीधा लिखेंगे, प्रति चूज करेंगे यानी कि सब्स्टिट्यूट। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से, ठीक है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 से मैं यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट निकाल रही हूँ x का निकाल रही हूँ यानी कि x का प्रति निकाल रही हूँ। तो मैं सीधा सीधा यहाँ से 3y को यहाँ ट्रांसपोज यानी कि पक्षांतर कर रही हूँ उसका। तो ये यहाँ पर देखो ये प्लस का है, धन का है, इस साइड आके कैसा हो जाएगा, ऋण का, तो ये ऋण का 3y माइनस का 3y, और फिर यहाँ से x के साथ में जो 2 है वो मल्टीप्लाई में, इस साइड आकर डिवाइड में, तो 13/3y, और इन सब के अपॉन में आ जाएगा क्या 2। ठीक है, ये इधर भाग में यानी कि डिवाइड में चला गया। ठीक, और ये हमारी इक्वेशन होगी अब कौन सी, 5th। पहले वहाँ थर्ड चलती थी तो यहाँ क्या हो जाएगी, 5th हो जाएगी, क्योंकि हमने 4th से निकाला है तो कहाँ रखेंगे, थर्ड में पुट करेंगे, इसको कहाँ पुट करेंगे, थर्ड में। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे
कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर, पुटिंग इन इंग्लिश में लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी 9x, तो 9x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। और ये पूरा ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्योंकि 9 जो है वो x के साथ गुणा में है, ये देखिए ना 9 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मीन्स इसका गुणांक है इसलिए। और फिर ये माइनस हो जाएगा हमारा 10y यानी कि 10y बराबर ऋण 12। अब फिर देखिए यहाँ पर हमारी स्थिति, सबसे पहले तो सॉल्व कर ले, है ना, ये कैलकुलेशन। सबसे पहले तो 9 का होगा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, और सिर्फ इसका गुणा कहाँ पर होगा, ऊपर अंश के साथ, अंश यानी कि न्यूमरेटर के साथ। नहीं तो आप सोचे 2 में भी हो जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये कट जरूर जाता अगर यहाँ पर 3 वगैरह कुछ होता, लेकिन इस कंडीशन में सिर्फ क्या हो सकता है कि ये जो 9 है इसका गुणा होगा ऊपर, ठीक है। तो 13 नम्मा 117, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 तिया 27, है ना, y यानी कि 13 9 117 और माइनस 9 3 कितना हो जाएगा 27y, और अपॉन में इन सब की चल रहा है 2 और माइनस ये 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। अब फिर से हमारे पास जो कैलकुलेशन आ गई वो ये एलसीएम वाली लघुत्तम समावर्ती की, तो इसका भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट बनाऊंगी और वहाँ आपको बताऊंगी कि एलसीएम मैंने कैसे लिया, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10y के अपॉन में 1 सपोज करेंगे सबसे पहले, ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए, तो 1 का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस अंश के साथ, और इसका यहाँ पर, ठीक है। तो आप करो, जब 1 का इधर करोगे तो ये कैसा आएगा आपका 117 एकम 117 और 27 एकम 27, और माइनस का साइन साथ में रहेगा, ठीक है, और माइनस ये 27 एकम 27y, है ना, y भी साथ में रहेगा। और फिर यहाँ पर 2 का जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका कैसा, मल्टीप्लाई ऐसा हो रहा है ना, ध्यान रखिएगा। तो 2 धम में 20 यानी कि 2 10 कितना होता है 20, और ये y, और अपॉन में इन दोनों की क्या आ जाएगा आपका 2 1 2। तो मैं इस 2 का, क्योंकि देखो ये दोनों के अपॉन में यानी कि डिवाइड में आ रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट उस साइड ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो ये कैसे चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और 12 2 कितना हो जाएगा आपका -24, ठीक है, यानी कि 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, 2 कांस्टेंट हम, एक इस साइड है और एक इस साइड, तो दोनों अचर राशियों को हम क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, और जो हमारे वेरिएबल्स यानी कि चर है इनको हम इसी साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है आपका -47, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि ऋण और ऋण धन होता है, लेकिन जो साइन है यानी कि चिन्ह है वो कौन सा आता है आंसर में, हमेशा ऋण का ही यानी कि माइनस का ही आता है। तो ये -47y होगा इज इक्वल टू -24, तो है यहाँ पर, ये प्लस का 117 है, इस साइड आकर कैसा हो जाएगा माइनस का यानी कि ऋण का, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया है पक्षांतर। अब इन दोनों को जब आप देखो, ये भी दोनों माइनस के साइन वाले हो गए, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि दोनों ऋण चिन्ह के, इसलिए ऋण और ऋण धन होता है, ये जुड़ जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा आपका -141, ठीक है, -141 आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर इन दोनों का कैलकुलेशन। और फिर यहाँ पर हमारा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, -47y चल रहा है। तो क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि जो 47 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर ये कैसा चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि ये आ जाएगा आपका कैसा -47, सीधा 47 ही आएगा, ठीक है, और y जो है वो यही रहेगा, है ना। नहीं तो आप सोचे कि y भी जाएगा, y यही रहेगा, 47 इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ यानी कि गुणा में है, और उस साइड आकर भाग में यानी कि डिवाइड में चला जाएगा, और 47 1 47 और 3 कितना होता है हमारा 141, और माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3 आ गई। अब ये जो y का मान है हम समीकरण कौन से में रखेंगे, 5 में रखेंगे, ठीक है। जैसे हम वहाँ पर अगर 1 और 2 में से निकालते थे, तो पहले जैसे अगर 1 से निकाला तो 2 में, और 2 से निकाला तो 1 में रखते थे, ठीक है, और फिर जो मिलता था वो हम 3 में पुट करते थे। पर अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब क्योंकि हमने क्या, हमारे पास 3 और 4 इक्वेशन थी, ठीक है, 1 और 2 की तरह, तो हमने 4 से निकाला तो 3 में रखा, जो कि हमें क्या मिला 3 मिल गया y का मान। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, जैसे वहाँ हम 3 में रखते थे तो यहाँ पर हम 5 में रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 में y का मान रखने पर, इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
5, ठीक है, इक्वेशन 5 में इसका वैल्यू पुट हो जाएगा। तो रखें x इज इक्वल टू हमारा क्या था 13 माइनस 3y, यानी कि 13 ऋण 3y, तो 3 और y की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इन सब के अपॉन में चल रहा है 2, तो ये होगा आपका कितना, ये 13 ही रहेगा, और 3 तिरका 9 और बटे 2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपके पास में 4, और अपॉन में ये 2, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास में 2 आ गया। अतः यानी कि हमारे जो आंसर है वो कितने आ गए, हमारा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, यानी कि x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ हमको मिल गई जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हम यहाँ लिखते हैं जैसे कि, तो सिमिलरली हम फिर लिखेंगे कि अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 होगा, ठीक है। ये आपका हिंदी में होगा ऐसा, ठीक है, एक लाइन, और इंग्लिश वाले लिखेंगे हैंस the value of x is equal to 2 and y is equal to 3। आप इसको आंसर जरूर लिखिए क्योंकि ये सारी स्टेप्स हैं आपके क्वेश्चन की, और हर एक स्टेप में मार्क्स हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने 4 से निकाला था तो 3 में रखा था, और 3 से निकाला तो 5 में रखा, ठीक है। और एक चीज़ 1 और 2 को पूरा भूल जाना है, और हमने गुणा किसका किया था 6 का किया था, वो भी कहाँ पर अंश यानी कि न्यूमरेटर में किया था, तो तब जाके हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो सिंपल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस यानी कि सिंपल रैखिक युग्म बने थे, समीकरण बने थे, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो चुका होगा। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी वीडियोस को। थैंक यू सो मच।